respected moderator डॉक्टर जयप्रकाश जी, आज हमारे साथ बैठे हुए संस्था के प्रमुख श्री विश्वनाथ कराड जी, और जयंत पाटिल जी और सभी पार्टिसिपेंट साथियों, बहुत गौर से सुन रहा था और ये आइडिया जो है पॉलिटिकल साइंस में कि हमारे कराड साहब ने, पिता पुत्रों ने, इनके दिल में ये कैसा आ गया। मैं देख रहा हूं जब 2005 में मैं गवर्नर आंध्र प्रदेश था, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश का, तभी मुझे यहाँ बुलाया गया था और वो क्लासेस चला रहे थे कि वो तो वैसे कॉलेजेस बहुत बड़े हैं, उनके टेक्नोलॉजी पर भी काम करते हैं, लेकिन उन्होंने स्पेशल इंटरेस्ट ले लिया कि इस देश में पॉलिटिकल थिंकर्स का एक नया प्रभाव बनाना है। और मैं 2005 से ये देख रहा हूं, दोनों पिता पुत्र रेस्टलेसली काम कर रहे हैं इस पर। और जब मैं ये बुकलेट देखा तो इतने सब पार्टिसिपेंट को बुलाना, एमएलएस, एमएलसीज पूरे देश भर के, और उनको ये शिक्षा देना, शिक्षण देना, और शिक्षण के साथ हम हमारी जो 100 साल पूरा करेंगे हमारे स्वतंत्रता की, उसके लिए हमारे सबका क्या विजन रहेगा, इसकी सोच करना। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उनको। देश की चिंता करना ये खाली पॉलिटिशियन का काम नहीं होता है, ये पिता पुत्र ने बताया। और वो तो स्कूल चलाते, कॉलेज चलाते हैं, एजुकेशन देने का काम करते हैं, और एक्चुअल वो कभी भी राज्यसभा, लोकसभा में वो आने का प्रयास नहीं किया। लेकिन देश की चिंता करना ये सबसे बड़ी बात है। मैं सोच रहा था कि जब मैं तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, कि प्लेटो का वेलफेयर स्टेट कि जो कल्पना उन्होंने की थी वो तो हम स्टडी किए कि एक सुंदर सपना, वो सपना कहते थे हम बहुत बार, लेकिन कई लोगों ने प्रयास किया। लेकिन प्लेटो के वेलफेयर के साथ ये भी हम नहीं भूले कि मैकियावेली भी उसके साथ था। A ruler should be brave like a lion and cunning like a fox. ये सबसे मजेदार बात है कराड साहब कि मैं तभी से सोच रहा था कि मैं कोई पेपर नहीं लेके आया हूं, लेकिन एक्सटेम्पर बोलना चाहता था कि हमारे दिल में की ये बातें हैं कि हम कहां जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जो मेरे साथी देवराजन ने कहा, हमारे तत्वों की जब लड़ाई होती है तब सुभाष चंद्र जी रिसिग्नेशन दे के चले गए और फिर आ गए। लेकिन कांग्रेस की डेमोक्रेसी ने उसका स्वीकार किया, तभी भी वो लड़ते रहे, उनको फेंक नहीं दिया।
मैं आज के सरकार पर टीका नहीं करूंगा, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि भविष्य में आने वाले 25 साल में हम किस तरह का विचार करने वाले हैं, देश को क्या देने वाले हैं। मैं तो बहुत बार सोचता हूं कि मैं खुद का उदाहरण देता हूं। मैं एक छोटा चपरासी था कोर्ट में, नाइट हाई स्कूल में पढ़ के यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया हूं, बट ये कैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और अपॉर्चुनिटी देने वाले कौन थे? ए रूलर। और वो काम जो है वो कराट साहब और उनके लड़के अभी कर रहे हैं, कि ऐसा रूलर होना चाहिए जो कि प्लेटो का वेलफेयर स्टेट हम लाना चाहते हैं। हम मैकियावेली को नहीं लाना चाहते हैं। राहुल बेचारा, उनका लड़का जो है, जो सब देखता है, कहाँ कहाँ घूमता है पता नहीं है मुझे। नॉर्थ ईस्ट में जाता है, उधर के लोगों को बुलाता है, पूरे देश के कई कॉर्नर में जाता है। अभी कहाँ से ढूंढा होगा देवराजन जी को, वो सुभाष चंद्र बोस के पार्टी के, उनको भी बुलाना जरूरी है बोल के। देखिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि जैसे सामंजस्य कहते हैं कि उसको अचीव करना और जनता के सामने रखना। और ये जो अभी 75th हमारा सेलिब्रेशन हो रहा है, उसमें तो भी ये थिंकिंग करें हमारे सब एमएलए एमएलसीज कि आने वाले 25 साल में हम भारत को किस तरह का विचार देने वाले हैं। कल तक की बात छोड़ दो, यही उनका विचार होगा। राहुल यहां थोड़ा देर पहले यहां आके बैठे थे, लेकिन ये वैचारिक भूमि, कितने एजुकेशनिस्ट है इस देश में इस तरह का विचार करने वाले। एक पूना के इंस्टीट्यूशन जहां तिलक अगरकर उन्होंने एजुकेशन का पौधा लगाया, और वो एजुकेशन कहां तक पहुंचा है कि उसी का वो लातूर के, अभी वो बादशाह साहब उन्होंने बोला है कि वो तो ट्रेड यूनियन जैसा ही बोलते हैं, उनके बगल में बैठे हैं जगताप, वो भी बड़े ट्रेड यूनियनिस्ट है। लेकिन हमें कभी तो वैचारिक भूमिका लेनी पड़ेगी ना, और जब तक हम वैचारिक भूमिका लेके नहीं चलेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। और इसलिए ये इंस्टीट्यूशन का योगदान है एनएलसी का, कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं ये पॉलिटिकल स्पीच यहां नहीं करना चाहता हूं। पॉलिटिकल स्पीच करने के लिए बहुत थोड़े रास्ते, अलग रास्ते हैं। लेकिन एक युवा आदमी राहुल, वो देश की चिंता कर रहा है कि कल की आने वाले लोकसभा में, असेंबली में, काउंसिल में हमारे नेता किस तरह चाहिए और उनको क्या चिंता करना चाहिए। ठीक तरह से आपने जयप्रकाश नारायण जी और जैन जी ने कहा, फिगर्स देके तपासिनी जी भी कहा कि हम अभी तक कहां तक आए हैं, क्या करना चाहते हैं, और हमारे को इस देश में किसकी जरूरत है। सबकी जरूरत है, सबकी, यानी जो चिंता के विषय है। सबसे बड़ा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो है ही, उसके सिवा कुछ नहीं चलता है। लेकिन उसमें क्या बदलाव लाना चाहिए, आज ही सोचना चाहिए कि हमारा प्लानिंग किस तरह होना चाहिए। 25 साल आने वाला, अभी आत्मचिंतन करना होगा कि हम किस तरह चेंज कर सकते हैं देश को,
और अच्छे पॉलिटिशियंस कैसे ला सकते हैं। मैकियावेली जैसा पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं तो उस पर बहुत भाष्य करता हूँ। यहाँ हो गए कई मेरे साथी पॉलिटिकल साइंस के। इस देश को बड़ा करने के लिए प्लेटो में पूरा प्लेटो नहीं चाहता हूं, वो भी ड्रीम में रहने वाले थे प्लेटो ही, बट जो भी उन्होंने किया वेलफेयर स्टेट के बारे में वो तो हम करेंगे कि नहीं। तो आज ये जो चिंता चल रही है समाज में, और विशेषतः ये कराड़ साहब ने, राहुल जी ने ये प्रयास किया है, ये सबसे बड़ा योगदान है। आने वाली इस देश की सब पॉलिटिकल सिचुएशन इनका नाम लेके काम करेगी, इसके लिए मेरे दिल में कोई संदेह नहीं है। एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया कि सब पार्टी के, कोई दिक्कत नहीं हो, हर पार्टी के लोग आने दो, कोई फर्क नहीं होता है, वो बात करे, अपनी दिल की बात करे, रखे, और वो रखने के बाद उसका चिंतन करके कुछ अच्छा सुझाव तो करे ना। तो इसके लिए ये हमारा योगदान है। मेरा समय, आप कुछ घंटी नहीं बजा रहे हैं, लेकिन मेरा समय खत्म हो गया। कराड़ साहब वहां से देख रहे हैं कि उसको शिंदे जी को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी लगी। आप लोग सभी पार्टी के थे, बीजेपी के थे, हमारे क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के थे, सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं, और आपके जयप्रकाश जी नारायण के पार्टी के लोग हैं, एनसीपी के सबसे हमारे दोस्त है। देखिए पॉलिटिक्स में मैं तो शरद पवार के साथ ज्वाइन हो गया था, लेकिन आया कांग्रेस में, सिचुएशन हो गई, बदल गई, लेकिन बाहर नहीं जाना चाहता हूं अभी। एक बार गलती हो गई, हम सब एक रास्ते में चलने वाले हैं। वो भी श्रीनिवास पाटिल साहब गवर्नर थे, मंत्री थे, और लॉ कॉलेज में थे हमारे, वो भी रास्ता नहीं बदलते हैं, एक बार चिटक गए तो चिटक गए। तो देखिए, ये हंसी मजाक की बात छोड़ दी, लेकिन ये सब यहाँ बैठे हुए थोड़े थिंकर लोग हैं। बादशाह साहब, मैं कई साल से उनके टेप में मंगवाता था, मिनिस्टर होने की वजह से उनके मीटिंग में नहीं जाता था मैं। बेचारे कि उनकी भी जो तृष्णा है कि हमारे किसानों के लिए कुछ करके रखे, और उन्होंने क्यों बोला मालूम नहीं कि हम सब जाने वाले हैं बोल के। हम कभी नहीं जाने वाले हैं, ख्याल में रखिए।